नमस्कार दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देगा, आपको चौंका के रख देगा, आपको परेशान कर देगा क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। लेकिन जानने से पहले मेरे चैनल नो चिल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आगे की पॉलिटिकल अपडेट्स कहीं मिस ना हो जाए। तो चलते हैं। वन कंट्री वन करेंसी वन सिंबल, लेकिन तमिलनाडु में यही सिंबल अब एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुका है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने 2025-26 के स्टेट बजट के लोगों से ऑफिशियल इंडियन रुपी सिंबल को हटा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑफिशियल इंडियन रुपी सिंबल को ही हटा दिया है और उसकी जगह तमिल स्क्रिप्ट का सिंबल यूज किया गया है। अब सोचिए जरा, एक छोटा सा सिंबल चेंज लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट काफी बड़ा। एंड हियर इज द ट्विस्ट जो आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये आइकनिक रुपी सिंबल डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने, एक प्राउड तमिलियन, और उनके पिता कोई और नहीं बल्कि डीएमके के फॉर्मर एमएलए और तमिलनाडु के एक्स मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स रह चुके हैं। जी हाँ, ये सिंबल डिजाइन करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एन धर्मलिंगम के बेटे हैं। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिक रूपी सिंबल के लिए कंपटीशन लॉन्च किया था। ओवर 3000 सबमिशंस में से उदय कुमार का डिजाइन सेलेक्ट हुआ। उनका सिंबल देवनागरी र और रोमन आर का कॉम्बिनेशन था जिसमें इंडियन ट्राई कलर की पैरेलल लाइंस भी थी। ये सिंबल था सिंपल लेकिन मोस्ट पावरफुल जो आज इंडियन करेंसी की पहचान बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ सिंबल की लड़ाई नहीं है दोस्तों, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। एनईपी के तहत 3 लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, जिसे तमिलनाडु में हिंदी इम्पोजिशन के तौर पर देखा जा रहा है। डीएमके का कहना है कि ये कदम तमिल कल्चर और लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल ये है, जब रूपी सिंबल खुद एक तमिलियन ने बनाया तो उसे हटाना क्या अपने ही कल्चरल हेरिटेज को रिजेक्ट करना नहीं है? ऑन द अदर हैंड, बीजेपी के तमिलनाडु प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार के इस कदम को शार्पली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ट्वीट किया, डीएमके गवर्नमेंट ने उस रूपी सिंबल को बजट से हटा दिया जिसे एक तमिलियन ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे इंडिया ने अपनाया। ये दिखाता है डीएमके सरकार कितनी मूर्खतापूर्ण हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच में कल्चरल प्राइड का स्टेप है या एक साइलेंट रिबेलियन? क्या तमिलनाडु अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है? बिकॉज जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में नेशनल सिंबल्स को चेंज किया जाता है तो डिबेट होती ही होती है। क्या ये कल्चर को बचाना है या सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करना? रूपी सिंबल से लेकर एनईपी तक ये लड़ाई है रीजनल प्राइड और नेशनल आइडेंटिटी के भी, और इसका असर सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं पूरे इंडिया तक जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या डीएमके का ये कदम कल्चरल प्रिजर्वेशन है या एक पॉलिटिकल प्रोवोकेशन? अपनी राय कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करके इस डिबेट का हिस्सा बनो।